20 अगस्त 2025 बुधवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 6 से 15। सिखेम और बेतमिल्लो के सब नागरिक सिखेम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को उसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिज्मीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिखेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्ष पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों का राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कांटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कांटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कांटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन ने देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है, वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है, तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिकृत स्वर्ग का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उसके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है, तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया, तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया, वह तेरा संध्या पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा को अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उन्होंने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उन्होंने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन भर रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरे को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दखबारी जाओ। संध्या होने पर दखबारी के मालिक ने अपने करिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा,
लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों की केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों चलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु की उदारता का विवरण आज के सुसमाचार के द्वारा ही सही रूप में प्रकट किया गया है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में नष्ट हो जाए। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, परंतु वे चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे और इस हेतु वे हर एक व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि वे पश्चाताप करें और उनके पास लौट आए। वे अंतिम समय तक इंतजार करने के लिए भी तैयार है और कोई संसार के अंत में होने से पूर्व भी प्रभु के पास लौट आएगा तो उसका सर्वनाश नहीं होगा। इस मुक्ति संदेश को प्रभु यीशु आज तक के दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। आमीन। अब सभी को जय यीशु।